ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। राजस्थान के कल चूरू में इंडियन फोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश हो गया और इस क्रैश में जो है ट्रेनर जो फाइटर थे, जो रोहतक के रहने वाले थे, लोकेंद्र सिंधु जी, वो इसमें शहीद हो गए हैं। हम उनके साथ परिवार में जो जिस तरह से खबर लगी तो काफ़ी परिवार में गम माहौल है और एक तरह से क्षति हुई है परिवार को और देश को। हमारे साथ उनके भाई हैं ज्ञानेंद्र जी, उनसे बात करते हैं। ज्ञानेंद्र जी, कल जो हादसा हुआ करीब 1:30 बजे, तो आप लोगों को पता चला? ये तकरीबन आधे घंटे बाद जो है न्यूज़ में हमें पता चला था कि कोई प्लेन क्रैश हो गया है। तो ये रतनगढ़ चूरू जो है सूरतगढ़ के पास है। तो हमने तुरंत, मेरे जीजा जी हैं वो एयरफोर्स में विंग कमांडर ही हैं, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने आगे यूनिट में कांटेक्ट किया तो वहाँ से ये खबर पक्की हुई कि जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंधु जो है एज अ पायलट, एक वन ऑफ द पायलट थे और उनके साथ में उनके एक और साथी थे। तो ये 2 पायलट्स जो हैं उस प्लेन में मौजूद थे। उन्होंने एयरफोर्स कब ज्वाइन की थी? एयरफोर्स उन्होंने 12वीं के बाद ही एनडीए के थ्रू ज्वाइन कर लिया था। तो 2010 में इनका जो सिलेक्शन हो गया था और 2015 में ये कमीशन्ड हो गए थे। 2015 से ये 2025 तक एज एन ऑफिसर कमीशन रहे। उससे पहले ट्रेनिंग पर थे। कहाँ उन्होंने ट्रेनिंग भी की? इनकी पुणे खड़गवासला जो है ट्रेनिंग रही, इनकी बेंगलोर और इनकी जो हैदराबाद जो है इनकी ट्रेनिंग्स रही। तकरीबन 5 साल जो है ट्रेनिंग्स में इन्होंने बिताए अपने स्टार्टिंग के। अभी कहाँ पोस्टिंग थी उनको, कमिश्नर कब मिली? अब ये सूरतगढ़ पोस्टिंग थी जो पिछले साल ही आई थी। 1.25 साल हो गया तकरीबन। 1.25 साल से यहाँ पोस्टेड थे। अम्बाला से यहाँ पोस्ट आई थी, पोस्ट आउट। तो जिस तरह से बताया जा रहा था कि उन्होंने अदम साहस का परिचय दिया, जैसे ही प्लेन में कुछ टेक्निक फॉल्ट हुआ तो उन्होंने जो बस्ती थी, गांव था, उसको बचाया। जी, जो हमें भी खबर मिली वो यही थी कि आसमान में ही आग लग गई थी प्लेन में, लेकिन उस समय जो है गांव था, गांव का जो है वहाँ पर गिरने की जो संभावना थी, तो इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पहले गांव को बचाने की कोशिश करी। तो गांव से जब थोड़ा सा दूर आगे निकल पाए तब तक इनका जो है काफ़ी ज़मीन के नज़दीक पहुंच गए थे, जिसके कारण ये इजेक्ट नहीं कर पाए। और जिस तरह से जो जगुआर फाइटर प्लेन था और आए दिन हादसे होते रहते हैं, क्या फाइटर में कमी थी? कुछ इस तरह की टेक्निक फॉल्ट आते रहते हैं? देखिए, ये तो मैं बता नहीं सकता कि क्या तकनीकी खराबी थी क्या नहीं थी। ये तो डिफेंस का ही काम है, जांच पड़ताल करना। बाकी पुराना जहाज़ था तो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, तो कुछ ना कुछ कमियां तो रही होंगी। आज के जो है, आज की तकनीक में जो है कि पहले की जो तकनीक है उसमें डिफरेंसेस तो हैं ही। उन्नत तकनीक अभी आई हैं वो ज़्यादा सेफ़ हैं। आपके जीजा भी आर्मी में बताएं, एयरफोर्स में ही हैं, और परिवार का थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, मेरे जो जीजा जी हैं वो विंग कमांडर हैं और जो मेरी सिस्टर हैं वो स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड हैं। मैं प्राइवेट फील्ड में काम करता हूँ। साथ में कितने भाई बहन? हम 3 भाई बहन थे और जो स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंधु है उनकी एक वाइफ है और एक महीने का लड़का है। अभी बच्चा? जी, पिछले महीने ही जो है 10 तारीख को ही जन्म हुआ था और आज के दिन ही वो 1 महीना के हुए हैं। बिल्कुल बड़ा एक कह सकते हैं परिवार को क्षति हुई है, देश को क्षति हुई है। वो शुरू से क्या लगता था भाई उसको एयरफोर्स में जाना कोई सपना था उनका? जी, जो परिवार का जो है बैकग्राउंड ही डिफेंस का रहा है। मेरे ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने ब्रिटिश आर्मी जो है उनकी तरफ से जो है युद्ध लड़ा था। मेरे जो दादाजी हैं वो इमरजेंसी में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी 1962-65 के वॉर के टाइम में वो आर्मी में थे। मेरे फूफा जी हैं वो भी सूबेदार रिटायर्ड हैं।
तो उनको देखते हुए एक इनका सपना बना था कि हमें भी जो है डिफेंस में ही जाना है, और इनको एयरफोर्स बहुत पसंद थी कि एयरफोर्स ही मैं पायलट बनूंगा, और उन्होंने बहुत ही मेहनत करी थी और पहले ही अटैम्प्ट में इन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया था। जब घर आते थे तो एयरफोर्स की बातें होती थी। आते थे तो अपने एयरफोर्स की बातें बताते थे, कैसे उनकी लाइफ है, किस तरह से वो काम करते हैं, और काफ़ी जो है एक्साइटेड रहते थे अपने काम को लेकर, और एक गर्व महसूस करते थे कि वो इंडियन डिफेंस के लिए जो है, देश के लिए जो है एक सेवा कर रहे हैं, और देश की सेवा करते करते ही वो शहीद हो गए। शहीद हुए हैं और आप लोगों को भी गर्व है, देश को भी गर्व है। क्या कहना चाहेंगे जो जो इंडियन आर्मी को, जिस तरह से आपने कहा कि पुराने जगुआर फाइटर प्लेन इस्तेमाल हो रहे हैं? जी, मुझे अपने इंडियन डिफेंस पर, इंडियन एयरफोर्स पर, आर्मी पर, नेवी पर बहुत गर्व है। आगे मेरे परिवार से सभी जो है डिफेंस में फिर जाएंगे, सब जाएंगे। उनका छोटा बेटा है, उसको भी बड़ा होकर जो है पायलट ही बनाएंगे। बस जो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुराने जो जहाज़ हैं, अगर इनमें ये बदले जाएं तो शायद जो जाने हैं जो, वो हम बचा सकते हैं पायलट्स की। एक अंतिम सवाल, पार्थिव शरीर कब तक पहुंचेगा? अंतिम संस्कार कहाँ किया? पार्थिव शरीर अभी सूरतगढ़ से जो है अभी निकल रहा है, तो अनुमान है कि 4, साढ़े 4 बजे, 5 बजे तक वो पहुंच जाएं। ये थे ज्ञानेंद्र जी, जो लोकेंद्र शहीद हैं उनके भाई थे, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकेंद्र ने कदम साहस का परिचय देते हुए जो फाइटर में उड़ान भरते समय ही प्लेन में आग लग गई थी, और उन्होंने एक गांव की जो बस्ती है उसको बचाया, और उनको अपने भाई पर गर्व, और साथ में सरकार से भी अपील की है कि जो पुराने टेक्नोलॉजी के जो जहाज, जो हवाई जहाज फाइटर इस्तेमाल कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी, नए जहाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आज उनका पार्थिव शरीर रोहतक पहुंचेगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी।